हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम आ गए हैं लेसन के सेकंड पार्ट में। हमारे लेसन का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसने भी हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है, फटाफट जाके पहले पुरानी वीडियो देख ले, उसके बाद लेसन में आगे बढ़ो। क्योंकि पीछे का अगर आपने देखा रहेगा तो आगे का आपको डाउट और आगे का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर पिछले वीडियो में कुछ डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो आज हम लेसन में आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। कल हमने इलेक्ट्रिक, इसके पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज आपका क्या है, रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। आज हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम हमारे साइंटिस्ट है तो उनके कुछ लॉज है, उसके बारे में हमको देखना है। इजी है। क्या दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स कैन बी obtained from the law that was given by the German scientist George साइमन ओहम। तो इन्होंने ये लॉ बताया था, ठीक है। बड़ा सिंपल है। इन द फिजिकल स्टेट द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। फ्लोइंग थ्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा फ्लो होता है, डायरेक्टली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ क्या होता है, ये फ्लो होता है। तो इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान बताया है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। आई फॉर व्हाट, करंट। क्या हो गया आपका, ये आई का मतलब करंट, ठीक है। और ये क्या है आपका पी डी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, डायरेक्ट जाता है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग को लिखना है तो हमने इसमें कांस्टेंट को लाना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू के वी। के क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो आई इंटू 1/k इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हेंस v इज इक्वल टू आई आर, आई आर। और किस तरह से लिख सकते हैं, और r इज इक्वल टू वी अपॉन आई। क्या लिखेंगे हम लोग, r इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये आपका ये फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको हम लोग कैसे, इसका अगर आप देखेंगे क्या बोलते हैं हम इनको, इसको हम लोग अगर इसका हम लोग यूनिट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या हो जाएगा, ये वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओहम का सिंबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोड़े की नाल। क्या हो गया आपका, ये ओहम का ये सिंबल होता है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या बोला गया है, एज शोन इन द फिगर देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर में क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दे आर द कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन। तो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, रैंडम मोशन में होता है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई बिटवीन द टू एंड्स एंड द कंडक्टर दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। अगर मैं दोनों के बीच में क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस करूंगा तो क्या होगा, स्टार्ट क्या होते हैं, मूविंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बताओ, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये आपका वायर है, इसमें बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, रैंडम मोशन में है। जैसे क्या हो जाएगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ये मूव होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, ये मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही बताया गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका रेजिस्टिविटी। एट द गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ in the given temperature the resistance of the conductor depend upon the length area across section is the material is made up of। तो किस पे डिपेंड करता है, आपका लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हमको डिराइव करना है तो यहां पे बोला गया है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, एल फॉर व्हाट, लेंथ। ठीक है, तो के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली में हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका ये आर और क्या हो जाएगा पाई, इसको हम लोग पाई बोलते हैं, एल अपॉन ए। तो ये आपका क्या होगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। आर इज इक्वल टू पाई एल अपॉन ए, एल फॉर लेंथ, ए फॉर एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट में दिया गया है, कंप्लीट सर्किट बनाया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस लगाया गया है, सारी चीजें की गई है। तो इस तरह से है। देखो आगे आप देखोगे सिंबल है, एग्जाम में पूछते हैं सिंबल का मतलब क्या होता है, आप लोग देख लेना। पहले आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है, उसका सिंबल है। फिर बैटरी है, फिर क्या है, ओपन टैप की और प्लग की, क्लोज टैप की और प्लग की है। फिर आपको कनेक्टिंग है, फिर क्रॉसिंग वायर है, लाइट बल्ब है, रेजिस्टेंस है, वेरिएबल ऑफ द रेजिस्टेंस है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। तो एग्जाम में आपको सिंबल दिया रहेगा, आपको पहचानना रहेगा कि ये किसका सिंबल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और देखो इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। जो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम रहेगा, लो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर का क्या रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा। जो सब्सटेंस का क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोला गया है, दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, उसमें लो था, इसमें क्या है, हाई है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। याद रखने के लिए आसान है, लो को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर, हाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रूफ ऑफ द ओहम्स लॉ। तो यहां पे दिया गया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया गया है, उसके अंदर ओहम्स के जो लॉ है वो अप्लाई किए, रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, और किस तरह से अप्लाई किया गया है यहाँ पे दिया गया है। फिर देखो आपको इसके अंदर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज और क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बच्चों कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना। अगर मैं आगे हम पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू सो मच।